राइट, बिल्कुल यकीन नहीं पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। हमारी खास पेशकश अनकट बातें में हम आपके लिए अक्सर कई ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिस पर विस्तृत चर्चा होती है और सवाल जवाब होते हैं हमारे मेहमानों के साथ। तो आज ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं बिहार से आपके लिए, और ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि राहुल और तेजस्वी अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल और तेजस्वी के रास्ते अलग हो गए हैं? जहां तेजस्वी हैं वहां राहुल नहीं है, और जहां राहुल है वहां तेजस्वी नहीं है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के बाद दिल्ली और बिहार के बीच फासला लग रहा है कि बहुत बढ़ गया है। राहुल बिहार नहीं आ रहे और तेजस्वी दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन राहुल तेजस्वी की मुलाकात हो रही है या नहीं, इसकी खबरें बहुत कम आ रही है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद ही महागठबंधन में पड़ी गांठ उजागर हो गई थी। मगर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बिहार चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, वैसे वैसे सियासी निगाहें राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही है और राहुल गांधी को निहार रही है, ढूंढ रही है। क्या राहुल की वजह से तेजस्वी का तेज फीका पड़ गया है? हालांकि सवाल यह भी है कि कांग्रेस की तरफ से दमखम जो है वो क्यों नहीं दिखाया जा रहा, सवाल ये है। आज इसी मुद्दे पर अनकट बातें में होगी चर्चा। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप जोशी जी स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और विनोद पांडे जी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सवाल जवाब होंगे। पहला सवाल प्रदीप जोशी जी से मैं पूछना चाहूंगी। पहला सवाल सर यही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, कायदे से अगर देखा जाए तो बिहार में उनकी मौजूदगी इस समय में होनी चाहिए थी जब मात्र कुछ ही दिनों का फासला बाकी रह गया है चुनाव में, और राहुल गांधी एकदम बिहार से नदारद हैं। क्या वजह हो सकती है? वजह की बात तो करेंगे, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि केवल नदारद ही नहीं है जयंती जी, वो खामोश भी है। और ये खामोशी बताते हैं कि 1 सितंबर के बाद जब वोटर अधिकार यात्रा या वोटर यात्रा निकाली थी, उसके बाद से ये खामोशी अख्तियार कर ली है। इसके साथ ही वहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की जो कमी कार्यकर्ताओं को खल रही है, जो निराशा हो रही है, उसको लेकर माहौल कुछ बदल सा गया है जी। मेरी एक कार्यकर्ता से बात हो रही थी, उसने ये कहा था कि अब तो बैनर पोस्टर लगाने जाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि उनको ताने मारे जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ है। और चुनाव में मात्र 9-10 दिन बचे प्रचार समाप्त होने से, अगर हम जोड़े तो कारणों की अगर अब बात करें जयंती जी, तो 2-3 कारण नजर आ रहे हैं जो बड़े बड़े हैं। पहला तो ये है कि वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद संभवतः यह भी हो सकता है कि तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जिससे राहुल को कहीं न कहीं कोई हर्ट हुआ हो, कि उनके ईगो को कोई हर्ट हुआ हो। ये भी बात सामने रही। उसके पहले हालांकि ये इस बात में दम नहीं है जो हमको चर्चा सुनने में मिल रही है कि टिकट के बंटवारे को लेकर वो काफ़ी पहले की बात हो गई है, उसके बाद तक तो काफ़ी कुछ ठीक था। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है जयंती जी कि जब मुख्यमंत्री फेस यानी सीएम फेस के लिए तेजस्वी बताते हैं कि तेजस्वी ने ही दिल्ली जाकर कहा था कि मेरे नाम की घोषणा कर दो। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद से वे चुप हैं। और इसके बाद अशोक गहलोत जी गए थे बिहार, और उन्होंने चर्चा करने के बाद सीएम फेस के नाम के लिए तेजस्वी की वो की। लेकिन राहुल की तरफ से उसके बाद कोई बयानबाजी भी नहीं सामने आई, कोई प्रशंसा भी सामने नहीं आई, और एक खामोशी सी छाई हुई है कांग्रेस खेमे की तरफ से। तो इसके कारण और भी है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इससे लोगों में अब चर्चाएं होने लगी है। तो संभवतः ये भी सुनाई दे रही कि कांग्रेस में उन्हें सलाह दी जा रही कि भाई बिहार जाओ। जी, बिहार जाने की सलाह जो है वो दी जा रही है। आपने जिक्र किया वोटर अधिकार यात्रा का, उसका जिक्र मैं भी करना चाहूंगी और एक चीज याद दिलाना चाहूंगी प्रदीप जी कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वोटर अधिकार यात्रा में जितने स्क्रीन टाइम या जिसको आप कहते हैं कि जितने दिखाई दिए हैं राहुल गांधी,
उतने दिखाई तेजस्वी नहीं दिए। शायद ये वजह थी कि लालू प्रसाद यादव ने एक सलाह के तौर पर कहा कि तुम अपनी अलग यात्रा निकालो, और फिर तेजस्वी ने एक अलग यात्रा निकाली। लेकिन ये क्या महागठबंधन में उसी समय से फूट को नहीं दर्शा रहा है, जो आप धीरे धीरे लगातार शायद बढ़ती चली जा रही है? प्रदीप जी जी, मैं यहाँ पर ये जिक्र करना चाहूँगा कि भाजपा बहुत पहले से बहुत से आश्वस्त है कि इनके कितने भी गठबंधन बन जाएं, आखिर में उनका हश्र इंडी गठबंधन जैसे ही होना है। इसलिए मेरा जहाँ तक समझ है या सोच है कि भाजपा को इससे कोई चिंता नहीं थी, और वो जानता है कि इस कुनबे में बर्तन खनकेंगे ही और बर्तन टकराएंगे, और वही बिहार चुनाव में नजर भी आ रहा है। क्योंकि ये खामोशी ये नहीं जाना, क्योंकि 1 सितंबर को जब यात्रा निकली थी उसके बाद से लगभग 1 महीना होने आ रहा है बिहार में राहुल ने उसको मतलब जो सीरियसली जो कह सकते हैं कि नहीं लिया है, उससे ये पता लग रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ गड़बड़ है, ऐसा पता लग रहा है। और ये चर्चाएं भी आम हो रही है, यहाँ तक कि लोग चुटकियां लेने लगे हैं कि बिहार में यह चुटकियां लोग लेने लगे हैं कि क्या बिहार अन्य राज्यों की तरह राहुल के जाने से बिहार के लिए सही होगा या ना होगा। दूसरा ये भी लोग मानने लगे कि क्या कांग्रेस के लोगों में भी ये चर्चा अंदर अंदर खाने हो रही है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बिहार चुनाव के लिए नहीं है। ऐसी बहुत सारी चुटकियां ली जा रही है, और सबसे ज्यादा चुटकी तो इस बात की मुझे समझ में आ रही है कि भाजपा को भी कहीं ना कहीं राहुल की कमी खल रही है, क्योंकि राहुल को भाजपा भी मिस कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल जी अगर चुनाव में जाएंगे तो भाजपा के लिए स्वतः ही मुद्दा उनकी झोली में टपक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसी अंदर अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है जयंती। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी के साथ साथ हमारे साथ फिलहाल विनोद जी की भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। विनोद जी, आप तो बिहार पर अच्छी पकड़ रखते हैं। यहाँ अगर देखा जाए कि राहुल गांधी की नामौजूदगी होना बिहार में, ये तो एक बड़ा सवाल खड़े करता है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी फिलहाल इस पूरे चुनाव में मसाला मिर्च लेकर नहीं आ रहा है, जिस बात का जिक्र कहीं ना कहीं प्रदीप जी ने किया। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या राहुल की लोकप्रियता की वजह से तेजस्वी जो है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लगे थे, इसलिए राहुल नहीं आ रहे हैं बिहार, या क्या वजह हो सकती है? महागठबंधन में क्या चल रहा है फिलहाल? जयंती जी, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो देश भर के बड़े नेता माने जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी अभी तक चुनावी मैदान में उतरे हैं या नहीं उतरे हैं जी। सवाल यह है कि संतुलन का सवाल है। राहुल गांधी यंग हैं और देश के बड़े नेता हैं, तेजस्वी भी अभी यंग हैं और बड़े नेता हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं जी। ये 4 नेता बिहार के चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आवाज गूंज रहा है, रिपीट हो रहा है क्या? नहीं नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बात कीजिए। तो ये जो संतुलन का सवाल है, कांग्रेस सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित है कि 90 के पहले जो उनका पूरा वोट बैंक था, वो पूरा वोट बैंक बीजेपी और आरजेडी के पास चला गया है जी। और पिछले कई चुनाव जो देश भर में हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। तो कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी के रूप में एक तुरुप का पत्ता है, तो तुरुप का पत्ता कांग्रेस बड़ा सोच समझ करके निकालती है। अभी छठ का माहौल है। विनोद जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि अगर पिछले चुनाव की बात करेंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन उतना खास नहीं था। उस लिहाज से देखा जाए तो इस चुनाव में बहुत पहले ही राहुल गांधी को सियासी जमीन पर उतार देना चाहिए था, चुनावी मैदान पूरी तरह से राहुल गांधी को सौंप देना चाहिए था। क्या कांग्रेस उनको इस लायक नहीं समझ रही है, या महागठबंधन नहीं चाहता कि राहुल बिहार आए? देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा नाम दूसरा कोई नाम नहीं है। और राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। और कांग्रेस की जो घर में बैठे रहते हैं वो बाहर निकल करके चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। तो राहुल गांधी के मैदान में उतरते ही कार्यकर्ता भी मैदान में उतर जाते हैं, जिसका असर चुनावी परिणाम पर तो जरूर पड़ेगा जी। तो राहुल गांधी अभी जो मामला है संतुलन का मामला है,
अब एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन है। महागठबंधन में राहुल गांधी कहाँ फिट हो रहे हैं, वो संतुलन बनाने की कोशिश में है। हम्म। तेजस्वी के साथ उनका संतुलन अभी तक नहीं बन पा रहा था, लेकिन बाद में वो सीटों के बंटवारे को लेकर के फिर से सामंजस्य बैठ गया। जी। तो अब जो आगामी जो रणनीति होगी, जैसे एनडीए के लोग चुनावी मैदान में एक साथ उतर गए, हम्म। तो अब महागठबंधन भी रणनीति बनाएगी जी बिल्कुल। और सब एक मंच पर आएंगे, तभी तो इसका इम्पैक्ट होगा जनता के बीच में। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा सवाल प्रदीप जी से है कि जैसा विनोद जी ने कहा कि एनडीए की तरफ से मोर्चाबंदी जो है वो कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। क्या इस माहौल को देखते हुए फिलहाल कांग्रेस जल्दबाजी नहीं कर रही है राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनडीए अभी पूरी तरह से मैदान में है, तो राहुल का आना और प्रधानमंत्री मोदी का आना, जाहिर सी बात है कि इसमें तवज्जो किसको मिलेगी जनता जानती है। जी जयंती जी, वैसे चुनाव में अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं शेष, और अब वैसे अब आ ही जाना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वैसे कहा जाता है और जो कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि भाई राहुल के बगैर कोई भी लड़ाई हो चुनाव की, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो या कैसा भी नेता हो, बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, लेकिन राहुल के चुनाव में होने से एक अलग रौनक है। और उसके बगैर मैं कहता हूं कि चुनाव की जो लड़ाई है भारत देश में, वो राहुल के बगैर मज़ेदार नहीं होती है, और उस लड़ाई का जो मज़ा है वो देश की जनता नहीं देख पाती। तो मैं तो यही कहूँगा कि लड़ाई एक अधूरी मानी जा सकती है कि हम सीधे किसी को पावर दे दिया। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है गुजरात में जब चुनाव के दौरान जो लोकसभा चुनाव में राहुल और प्रियंका की जोड़ी, आप मुझे याद है कि जब सोमनाथ और कच्छ साइड और सौराष्ट्र तरफ का जब दौरा किया था राहुल ने, तो उन्होंने जो एक माहौल बनाया था, चाहे हार जीत किसी की भी हो, लेकिन वोट कोई किसी को भी दे, लेकिन एक राहुल का क्रेज चुनाव में तो है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि सौराष्ट्र के चौराहों पर राहुल की जब बस आती थी तो महिलाएं सैकड़ों की संख्या में चौराहे पे, ऐसा लगता था जैसा मेला लग गया, उसको देखने के लिए वो हाथ भी हिलाए, उसको सुनने के लिए भीड़ लगती थी। तो चुनाव में उनका क्रेज तो है। तो ये बात और है कि भाजपा किस नजरिए से देखती है, राजद किस नजरिए से देख रहा है, बिहार किस नजरिए से देख रहा है, और विश्लेषक किस नजरिए से देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बाद अब दिन ही कितने शेष हैं, क्योंकि अब चुनाव में उतरने का, मैदान में उतरने का सही समय है। हो सकता है कि छठ का मौका जिस तरह से मोदी जी भी भुनवा रहे हैं, भुनवाना कहे या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका फर्ज भी है और वो उनकी भावनाएं भी है, लेकिन राहुल को भी कहीं ना कहीं इस चुनाव के मैदान में आ जाना चाहिए। मेरा सवाल विनोद जी से होगा। अभी जैसा प्रदीप जी ने ये कहा कि छठ महापर्व है, और विनोद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की केसी वेणुगोपाल ने, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हो सकता है कि छठ पूजा के बाद जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों एक साथ, भाई बहन की जोड़ी जो है वो मैदान पर नजर आएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरीके की गलती लिस्ट जाहिर करने में और बाकी की गलतियां जो है वो साफ तौर पर महागठबंधन की इससे पहले नजर आई है? ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लेट हो चुकी है, देरी से हो चुकी है, और अब इस मामले में भी कांग्रेस का ये जो ढीलापन है जिसमें राहुल गांधी को इतनी लेट से उतारा जा रहा है, क्या लगता है आपको ये कारगर होगा या और नुकसानदेह होगा महागठबंधन के लिए? नहीं जयंती जी, देखिए छठ पूजा के बाद जो असली प्रचार का दौर शुरू होगा, और दोनों भाई बहन की जोड़ी अगर आप बता रही हैं कि वो आने वाले हैं बिहार चुनाव में, तो ये लोग आएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 25 जिले के 125 विधानसभा सीटों पर, 25 जिले के 125 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी ने प्रचार किया था। तो राहुल गांधी बहुत एनर्जेटिक नेता हैं, और एक दिन में वो 3-3, 4-4 रैली को कवर कर सकते हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी भी एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कवर करती हैं। तो एक जिले में भी अगर उनका 1-2 भी सभा होता है तो काफी सीट को वो कवर कर लेंगे। और राहुल गांधी तेजस्वी के साथ कितने कार्यक्रम में जाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो अभी भी काफी समय है। पहले चरण का जो मतदान है वो 6 तारीख को है, और दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को है। तो अभी काफी समय है। अगर ये लोग अपना प्रचार अभियान को व्यवस्थित संचालित कर लेते हैं बिहार में,
खास करके तेजस्वी के साथ भी प्लान कर लेते हैं, तो अभी भी समय कम है, ऐसा नहीं है, समय है। हम्म, समय है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी समय है महागठबंधन के पास, और महागठबंधन जो है वो अपने जो पत्ते हैं अभी उनके खोलने बाकी हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, अब देखिए जो एक आध बयान महागठबंधन की तरफ से आता है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी हर रैली में घेर ही रहे हैं महागठबंधन को। अब आप देखिए कि पिछली बार जब वो समस्तीपुर आए तो उन्होंने महागठबंधन को लठबंधन कहकर पुकारा। इसके अलावा लालटेन अब नहीं चाहिए, टॉर्च जो है वो लाइट जलाते हुए वो नजर आए, एक अनोखे अंदाज में वो महागठबंधन को घेर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पलड़ा जो है वो एनडीए का भारी फिलहाल के लिए इस चुनाव में नजर आ रहा है? जयंती जी सवाल मुझसे पूछ रही हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पलड़ा भारी होने का सवाल नहीं है। महागठबंधन ने भी अपनी चुनावी बिसात बिछा ली है जी। और अभी तो माहौल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हैं बिहार में, राहुल गांधी की सभाएं नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जब मैदान में उतरेंगे तब उतरेंगे। लेकिन तेजस्वी का प्रचार अभियान तो चालू हो गया है जी। और उनकी पार्टी के जो दूसरे घटक है वो भी प्रचार कर रहे हैं। वामपंथी छोटी छोटी रैलियां करते हैं, छोटी छोटी सभाएं करते हैं, तो उनकी भी रैली और सभाएं चालू हैं। तो भारी पलड़ा नहीं है। आज ही तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो उन्होंने टारगेट किया है वो अति पिछड़ी जातियों को टारगेट किया है। उनको उन्होंने साल में 1 लाख रुपया रोजगार करने के लिए, वो भी बिना ब्याज का, देने की घोषणा की है। तो 5 साल में वो 5 लाख रुपया देंगे। उन्होंने जिन जाति को टारगेट करके ये योजना लागू करने की घोषणा की है उसका बिहार में काफी इफेक्ट है। तो पलड़ा भारी है और हल्का अभी ये नहीं है। अभी तो चुनाव में अभी तो रंग जमा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 वोट से ही एनडीए आगे निकल गई थी और सीट के मामले में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी बनी थी। तेजस्वी को 75 सीट आया था और बीजेपी को 74 सीट आया था, जेडीयू को और कम सीट आया था। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजद कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और उस जोश के साथ वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कई कलाकारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। छपरा सदर से जो खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने एक अलग माहौल बना दिया पूरे चुनावी माहौल में। सम्राट चौधरी उनके बारे में कुछ भी बयान देते हैं उसका बहुत ही शालीनता से जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब कि आरजेडी, लालू के दौर की आरजेडी और तेजस्वी के दौर की आरजेडी में काफी अंतर है। काफी अंतर है जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा बिंदु है जो विनोद जी ने हमारे सामने रखा। एक सवाल मेरा प्रदीप जी से होगा कि अभी प्रदीप जी जिस तरीके से आप देख रहे हैं फिलहाल की स्थिति क्या जो है नजर आ रही है, इससे पहले जो हमने शुरुआत में जिक्र किया वोटर अधिकार यात्रा का, उसी पर दोबारा जाते हैं क्योंकि उससे जुड़ा एक बहुत महीन सवाल है जो पूछना जरूरी है और जिसका जवाब हमारे दर्शकों को मिलना चाहिए कि वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस जितने दमखम के साथ नजर आई, राहुल गांधी फ्रंट फुट पर नजर आ रहे थे, तेजस्वी से ज्यादा राहुल गांधी नजर आए जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, ये तो एक बड़ा पॉइंट था ही। लेकिन इसके अलावा कन्हैया कुमार, पप्पू यादव भी जो अब चर्चा में रहते हैं लेकिन उतनी चर्चा में नहीं रहते हैं। कांग्रेस जितनी चर्चा में नजर आ रही थी, क्या अब जब चुनाव बेहद करीब है तब आपको नजर आ रही है? बड़े बड़े नेता गायब हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नेता फिलहाल गायब हैं बिहार से। अभी एक ताजा बयान आया था कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का जी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का कार्यक्रम बिहार के लिए तय है और वे एन वक्त पर प्रभावशाली एंट्री करेंगे जी। और एक बात और चर्चा में चल रही है कि जब राहुल की वोटर अधिकार यात्रा निकली थी उस दौरान राहुल ने वहां का मूड भांप लिया था। तो ये चर्चा चल रही है कि क्या राहुल को बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है या बिहार की जनता को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है जीत हार पर। ये चर्चा अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है और वो वहां पर जाएंगे। आपने कहा पप्पू यादव और जो दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के, कन्हैया कुमार, उनका इस राहुल से जो कंपैरिजन, मतलब वो चुनाव के में जो कहते हैं कि पासा पलटने में कोई बहुत बड़ा भूमिका नहीं समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ बदलेगा तो थोड़ा बहुत जो भी बदलेगा वो राहुल की यात्रा से बदल सकता है। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने अनकट बातें में
उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया जो फिलहाल महागठबंधन के लिहाज से बिहार में बहुत ज़रूरी है और आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की अपने वरिष्ठ सहयोगियों से। तो विनोद जी और प्रदीप जी से अलविदा चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हिस्सा रहे। तो बिहार में जो सियासी हलचल तेज है, खासकर महागठबंधन में, राहुल गांधी जो बिहार से दूर नजर आ रहे हैं, वो कब बिहार में वापस नजर आएंगे, कब एक बार फिर कांग्रेस दमखम के साथ चुनावी मैदान का हिस्सा बनेगी, ये सवाल फिलहाल कौन रहा है हर किसी के दिमाग में। तो इसका जवाब कब तक सामने आता है? राहुल और प्रियंका जिनके आने का जिक्र हो रहा है और चर्चा तेज हो गई है, वो आते नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो तस्वीर क्या होगी बिहार चुनाव में, महागठबंधन और क्या क्या पैतरे अपनाने वाला है, ये सारी चीज़ों पर हमारी नज़र जो है बनी हुई है। अगले अनकट के एपिसोड में कोशिश करेंगे कि वो भी आप तक पहुंचाए। फिलहाल बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।